जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सोची कि चलिए कपड़ा भी प्रेस कर लूँगी और आप लोगों के साथ में कुछ बातें भी कर लूँगी, क्योंकि डेली बाई डेली मतलब कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ में बातें करने में बहुत ही आनंद आता है। तो देखिए, जो भी मेरा कार्य होता है सुबह से, वो सब तो मैं कर ली। इसके बाद में शाम हो गया था, शाम के 4:30 बज गया था। तो मैं सोची कि चलो अब थोड़ा सा कपड़ा प्रेस कर लेती हूँ। बता दूँ दोस्तों कि मैं अब डेली बाय डेली कपड़ा प्रेस नहीं करती हूँ, 1-2 दिन गैपिंग करके तब करती हूँ। तो बहुत सारी पत्नियाँ बोलती है क्या कि मेरे पति मानते नहीं हैं, मेरे पति ऐसे करते हैं, मेरे पति वैसे करते हैं। तो देखिए, मतलब होते होंगे ऐसे बहुत सारे पति जो अपने पत्नी के साथ में गलत करते होंगे। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई मतलब कि अच्छा ही है, लेकिन हम पत्नियों को भी बहुत सारी पतियों के प्रति बलिदान देना पड़ता है। जैसे कि पूजा पाठ करना होता है पतियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। अब ये नहीं है कि पति मतलब कि कुछ भी कर रहे हैं और मैं कुछ कर रही हूँ, ऐसा कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्य करनी चाहिए पति के पसंद से ही करनी चाहिए। जिनके भी पति मान लीजिए कि अगर आपको मानते नहीं हैं या मान सम्मान नहीं देते हैं, तो कुछ कर्म हमें अपनी तरफ से भी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी पत्नियां होती है जो पतियों के खिलाफ चली जाती है। जो कार्य पति को नहीं पसंद रहता है वही कार्य वो करेगी। तो बताइए, ऐसे में पति गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या क्या करेंगे। तो इसलिए हमें कोई भी कार्य करनी चाहिए तो पति से मतलब कि पूछ करके ही कोई भी कार्य करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ उन्हीं के हाथ में है। हम जो भी हैं आज आज उन्हीं के पैर के हैं। तो इसलिए हमें पति के खिलाफ कभी भी नहीं क्योंकि जाना आज चाहिए। पति है तो ही हमें कोई भी मान सम्मान इज्जत दे रहा है, कोई पूछ रहा है। लेकिन अगर वो एक नहीं पूछेगा, नहीं समझेगा, तो बाकी दुनिया आपको कभी नहीं अपनाएगी। इसलिए आपको अपने पति के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर आपके पति बोल रहे हैं कि आज आपको बाहर नहीं जाना है या उससे बात नहीं करनी है, तो जो भी मतलब कि कार्य अगर वो बोल रहे हैं, तो वो सारी बातें हमें माननी चाहिए कि हाँ, जिसमें वो खुश रहे हमें वही कार्य करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लोग बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में लड़ाई बहुत होती है, मेरे पति ऐसे नहीं करते हैं। तो देखिए, मतलब कि लड़ाई झगड़ा तो मतलब थोड़ा बहुत तो हर किसी में होता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी में नहीं होता है। लेकिन अगर हम उनके मर्जी से चलेंगे ना, तो जितना लड़ाई होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो इसलिए हमें पति के खिलाफ कभी नहीं जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने पति के मतलब के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए। अब ये नहीं कि बहुत सारी पत्नियां होती है जिनका मतलब कि आदत भी बहुत ज़्यादा खराब होता है, कि मान लीजिए कि अगर पति कहीं से आते हैं और अपना मतलब जो भी पैंट हो, लोअर हो, जो हो वो अपना टांग देते हैं। इसके बाद में बहुत सारी पत्नियों की आदत खराब होती है, उसमें से पैसा निकाल लेगी। मतलब कि ये पूछेगी नहीं कि हाँ पैसा लूँ या ना लूँ, निकाल लो, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो निकाल लो। लेकिन एक बार पति को बता देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में बैठ रहे हैं और अगर वहाँ पे कुछ खा रहे हैं और वहाँ पे अपने जेब में देखेंगे कि पैसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अगर पैसा देना पड़ा, अगर वो पैसा नहीं है, क्योंकि उन्हें याद है कि मैं पैसा रखा हूँ, तब तक पत्नी इधर अपना काम कर लेती है। तो बताइए कि वहाँ पे कितना इंसल्टी होगा। तो ऐसे में पति गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए हमें पति के जेब से पैसा तो निकालनी है, लेकिन हमें उन्हें बता देनी है, क्योंकि कहीं भी उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमें अपने अंदर में ईमानदारी लाना बहुत जरूरी है। पति से चोरी कैसा, क्योंकि ना तो पति अलग है ना पत्नी अलग है, दोनों एक ही हैं। तो हम चोरी किससे करेंगे या किसी के मतलब के साथ में हम गलत मतलब क्यों करेंगे। तो इसलिए हमें पति के प्रति ईमानदारी रखना चाहिए, ताकि देखिए, किसी का विश्वास जीतना बहुत कठिन है, लेकिन विश्वास तोड़ना मिनटों का काम नहीं है। तो इसलिए अपना विश्वास कभी भी मत तोड़िएगा, ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे पतियां होते हैं ना जो अपनी पत्नियों से खोजते हैं कि मेरी पत्नी मतलब मेरे लिए अच्छे अच्छे खाना बनाए, या मतलब मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो वो अच्छे से मतलब मेरा पैकिंग करके दे। तो अगर हम ये सब कार्य अपने पति के लिए करते हैं ना, तो पति इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और कभी भी मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ऐसे तो मतलब कि हर पति पत्नी में थोड़ा बहुत होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, होता है। लेकिन अगर हम पति को खुश रखना चाहते हैं ना, तो जिसमें उनकी खुशी है वही कार्य हमें करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप घर में कुछ बना रही हैं
तो बहुत सारी पत्नियों की आदत होती है, जो खुद खा लेगी, बच्चे को खिला देगी, पति खाए ना खाए उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखिए, अगर आप घर में कुछ भी बनाती हैं तो आपको थोड़ा ना थोड़ा मतलब कि पति के लिए भी रख देनी चाहिए, ताकि वो शाम तक ऑफिस से आए तो उनको दीजिएगा खाने के लिए, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो मेरी पत्नी मेरे लिए ये सब चीज़ें संभाल करके रखनी है। तो इसलिए हमें उनका विश्वास जीतना है, ये हमें नहीं करना है कि सिर्फ हमें उनसे लड़ाई झगड़ा ही करनी है। तो ये सब कार्य ही हमें करनी चाहिए। और बता दूं दोस्तों कि आप सभी को पता ही है कि मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती हूँ। तो देखिए, मैं भी मतलब इस स्थिति में भी हो करके अपने घर का जो भी कार्य होता है वो कार्य मैं करती हूँ, या इतना सारा कपड़ा लेकर के भी बैठी हूँ। तो बता दूं कि मतलब कि वीडियो में आपको लगेगा कि मतलब इतना जल्दी मैं प्रेस कर ली, लेकिन आराम कर करके टहल करके इसके बाद में मैं 1.5 घंटे 2 घंटे में इतने ही सारी कपड़ा प्रेस की हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता है। और पति का जो है वो संडे के दिन ही छुट्टी रहता है, तो बेचारा सारे दिन काम करते हैं, तो फिर घर पे आके कपड़ा प्रेस करना मतलब कि ये सब कार्य करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना कार्य मैं खुद से ही कर लूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपने पति के लिए ये सारा कार्य मतलब कि कीजिएगा। या पति कहीं जा रहे हैं तो उनका कपड़ा प्रेस करना, उनका मतलब पर्स हो, रुमाल हो, फ़ोन हो, चार्जर हो, मतलब कि हर चीज़ अगर हर जगह पे संभाल करके उसको अच्छे से पैकिंग करके उसको दीजिएगा ना, तो जब पति कहीं जा रहे हैं वहाँ पे जा करके अपना बैग खोलेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो वो बहुत ही मतलब कि खुश हो जाएंगे। या उसमें मिक्सचर हो, बिस्किट हो, कहीं दूर सफ़र जा रहे हैं तो कुछ खाने के लिए बना करके रख दीजिएगा। तो ये सब देख करके पति बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पति पत्नी में मतलब कि लड़ाई झगड़ा ही होता है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको एक बार अच्छे से जी करके तो देखिए। तो इसलिए हमें पति के प्रति पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए। हो सके तो मान लीजिए, अगर आप रोज अपने पति के पसंद की खाना नहीं बना सकती हैं तो कम से कम हमें सप्ताह में 2 दिन अपने पति के पसंद से बनानी चाहिए, या उनसे पूछ करके बनानी चाहिए आज आपको क्या खाने का मन है। बेचारे को कुछ खाने का मन करता हो तो वो सब बना करके हमें खिलानी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास में कार्य क्या रहता है, बच्चे खुश रहे, पति खुश रहे, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो इसलिए पति से पूछ करके कम से कम सप्ताह में 2 बार खाना बनानी चाहिए, उनको खिलानी चाहिए। और बता दो दोस्तों कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो दूसरे के देखा देखी कार्य करते हैं। वो अपने पति का मान सम्मान नहीं कर रही है, मैं भी नहीं करूँगी, वो लड़ाई झगड़ा कर रही है तो मैं भी करूँगी। तो देखिए, दूसरे के देखा देखी हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे से जितना हो सके उतना हमें अच्छे कार्य सीखनी चाहिए। बाकी जो बुरी आदतें हैं वो सब हमें कभी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि देखिए जो लड़ाई मान लीजिए कि पति पत्नी का रिश्ता है, तो ये नहीं है कि हाँ आज का आज ही टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसको निकालिएगा तो हंस करके भी निकाल सकते हैं या लड़ाई झगड़ा करके भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा क्यों करना है। आप लोग आराम से प्यार से मतलब कि जैसा पति चाहते हैं वैसा ही कार्य करके हमें इस रिश्ते को अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए। आप अपने पति को पूरा इज्जत पूरा सम्मान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी औरतों की आदत होती है कि कहीं भी बैठती है ना तो अपने पति के बारे में बुराई ही बुराई करेगी, कभी कोई अच्छा शब्द नहीं बोलेगी। देखिए, अगर आप बुराई कर रही हैं या मतलब कि जो भी लोग बुराई कर रहे हैं, तो अगर आप बुराई करके क्या साबित करना चाहती हैं, यही ना कि मेरे पति अच्छा नहीं है। तो जो भी कार्य करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। आज एक रोटी हम खा रहे हैं तो किसकी वजह से खा रहे हैं, आराम से बैठ के खा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से खा रहे हैं। तो क्यों हम उनकी बुराई करेंगे। हाँ, दूसरा अगर करता है तो उसको करने दीजिए, लेकिन हमें अपने पति की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमें कभी किसी से मतलब कि बुरी आदत नहीं सीखनी चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। और बता दूं दोस्तों कि देखिए, पति को हमें कभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पत्नियां होती है ना जो पूरे गांव की मतलब कि निंदा चुगली ये सब बातें मतलब कि पति को बताती रहती है। बताइए, लेकिन जब खुश माहौल है
तब बताइए। लेकिन मतलब वो ऐसा माहौल नहीं है तो मत बताइए, क्योंकि बहुत ऐसे पति होते हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद आती है, क्योंकि घर के लोगों की निंदा चुगली करना, तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए हमें पति को टेंशन फ्री रखना है, उन्हें टेंशन नहीं देना है। तो इन सभी बातों का भी हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, हमारा कपड़ा भी प्रेस हो गया है। और बता दो दोस्तों कि देखिए, पति अगर कहीं जाते हैं तो उन्हें हमें अच्छे से पहना करके कपड़ा, मतलब कि अच्छे-अच्छे कपड़े देने चाहिए पहनने के लिए। क्योंकि बहुत सारी पत्नियाँ होती हैं ना, कहीं जा रहे हैं, यहीं तो जा रहे हैं, कैसे भी कपड़ा पहन करके चले जाएँगे। तो देखिए, वो तो चले जाएँगे, लेकिन मान लीजिए कि अगर मतलब बाहर में कोई हमारे आस-पास के मतलब कि हित रिश्तेदार उनको मिल जा रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि ये कैसा पहनता है, कैसा रहता है। तो इसलिए हमें कहीं भी अपने पति को अच्छे से पहना करके ही मतलब कि भेजनी चाहिए। इन सभी बातों का हमें ही ध्यान रखना है। जो भी मतलब उनका ज़्यादा पुराना कपड़ा हो गया है, उसको हटा देनी चाहिए और अच्छे-अच्छे कपड़े मतलब कि उनके लिए खरीदें या खरीदवा लीजिए उन्हीं से। इसके बाद इन सभी बातों का ध्यान हम पत्नियों को ही रखना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी हमारे पति जा रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं कराना है। तो इसलिए आस-पास में भी जा रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए कि अच्छे से कपड़ा पहन करके जाइए, या उन्हें समझाना चाहिए। अगर वो नहीं भी पहनना चाहते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए, अपने से देना चाहिए कि ये पहन लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो कौन-कौन घर पे ही कपड़ा प्रेस करता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।